नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा के बांधों से बनने वाले प्रश्नों व तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा सीटी मेंस एग्जाम व ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास से 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखें एवं वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए डालते हैं हरियाणा के बांधों पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। हरियाणा के प्रमुख बांध। कौशल्या बांध का अन्य नाम है कोसांग बांध। कौशल्या बांध किस जिले में स्थित है? पंचकुला जिले के पिंजौर में। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या नदी। कौशल्या बांध का आकार क्या है? 700 मीटर लंबा तथा 34 मीटर ऊंचा। कौशल्या बांध का निर्माण कब आरंभ हुआ? 2008 में। कौशल्या बांध बनकर कब तैयार हुआ? 2012 में। कौशल्या बांध को बनाने में कितनी लागत आई? 217 करोड़ रुपए। कौशल्या बांध का कुल जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर। कौशल्या बांध के निर्माण के उद्देश्य क्या था? बाढ़ पर नियंत्रण तथा पंचकुला शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। कौशल्या बांध से पंचकुला शहर को प्रतिदिन कितने गैलन पानी की आपूर्ति की जा सकती है? लगभग 25 मिलियन गैलन। विशेष 19वीं सदी में अम्बाड़ा छावनी को जलापूर्ति के उद्देश्य से किस नदी पर बांध बनाने पर निर्णय लिया गया, परंतु यह फलीभूत नहीं हो पाया? घग्गर नदी। 1960 के दशक में चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से चंडी मंदिर के निकट किस नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनी? गुमथला नदी, परंतु यह 3 दशक तक कार्यान्वित नहीं हो पाई। जनता के विस्थापन की स्थिति से बचने के लिए घग्गर की सहायक नदियों पर कितने छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया है? 7। वर्ष 2008 में मोरनी हिल्स की तलहटी में किस नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? कौशल्या नदी। दादूपुर बैराज पथराला बांध चैक बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना की सहायक नदी सोम्ब पर। दादूपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुनानगर जिले के दादूपुर गांव के निकट। पथराला बांध का आकार कितना है? 460 मीटर लंबा तथा 34 मीटर ऊंचा। पथराला बांध का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1875 में आरंभ हुआ तथा वर्ष 1876 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। यह बांध मिट्टी से बना है। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये आपके हरियाणा सीटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। दादूपुर बांध पर जल विद्युत परियोजना कब शुरू की गई? 1970 में। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी। हथनीकुंड बैराज का उपनाम क्या है? मछुआरों का स्वर्ग। हथनीकुंड बैराज का आकार कितना है? 360 मीटर 1181 फीट। हथनीकुंड बैराज का निर्माण कब से आरंभ होकर कब पूरा हुआ? वर्ष 1996 से आरंभ होकर 1999 में पूरा हुआ। हथनीकुंड बैराज में पानी कब छोड़ा गया? 2002 में। हथनीकुंड बैराज बांध किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? 1873 में बने ताजेवाला बैराज का स्थान लेने के लिए। कौन से बांध के माध्यम से यमुना के जल को पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों में छोड़ा जाता है? हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज बांध हरियाणा में किस विभाग के अंतर्गत आता है? सिंचाई विभाग। सर्वप्रथम ताजेवाला बांध को किसने बदलना चाहा था? चौधरी बंसीलाल ने। कौन सा बांध चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में पूरा हुआ तथा कार्यात्मक चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के समय हुआ? हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन किसने किया? चौधरी भजनलाल ने। नोट: पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां हथनीकुंड बैराज पेहोवा में विसर्जित की गई थी। ताजेवाला बैराज किस नदी पर बना है? यमुना। ताजेवाला बैराज किस स्थान पर बना है?
यमुनानगर जिले के ताजेवाला स्थान पर। ताजेवाला बैराज का आकार कितना है? 360 मीटर लंबा तथा 27.73 मीटर ऊंचा। 1873 में निर्मित ताजेवाला बांध को किस वर्ष हथनीकुंड बैराज के परिचालन के उपरांत सेवामुक्त कर दिया गया? 2002 में। ताजेवाला बांध किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? यह बांध सेवा मुक्त होने से पूर्व लगभग 130 वर्ष तक पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा तथा दिल्ली को जलापूर्ति करता रहा। नोट: ताजेवाला बांध को द हिडन पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। मसानी बांध किस नदी पर बना है? साहिबी। मसानी बांध किस स्थान पर स्थित है? रेवाड़ी जिले के मसानी गांव में। मसानी बांध 1979 में किस पूर्व प्रधानमंत्री के प्रयासों से शुरू हुआ? श्री मोरारजी देसाई। मसानी बांध कितने वर्षों में तथा कब बनकर तैयार हुआ? 10 वर्षों में 1989 में। मसानी बांध किस उद्देश्य से बनाया गया? वर्षा काल में रेवाड़ी जिले में साहिबी नदी के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। ओटू बांध को और किस नाम से जाना जाता है? वीराज बांध। ओटू बांध कहाँ स्थित है? सिरसा में। ओटू बांध किस नदी पर स्थित है? घग्गर हाकड़ा नदी पर। वीराज बांध किस स्थान पर स्थित है? 8 किलोमीटर दूर ओटू नामक गांव के निकट। ओटू बांध का निर्माण कब आरंभ हुआ था? 1896 में। ओटू बांध का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? बीकानेर रियासत तथा ब्रिटिश सरकार के सहयोग से। वर्ष 2002 में ओटू बांध पर किस पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया? चौधरी देवीलाल। ओटू बांध का उद्देश्य क्या है? इस बांध से उत्तरी तथा दक्षिणी घग्गर नहरों को जलापूर्ति होती है, जो उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का एक बड़ा साधन है। कौन सा बांध एक चिनाई वाला तटबंध बांध है? ओटू बांध। नोट: जिस स्थान पर आज ओटू बैराज है, पहले वहां धनुर झील होती थी, इसलिए ओटू बांध को धनुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। खिलानवाला खोल बांध कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। खिलानवाला खोल किस नदी पर स्थित है? किसी नदी पर न होकर शिवालिक क्षेत्र में वर्षा के पानी को एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया। खिलानवाला खोल का निर्माण छछरौली तहसील में कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई के उद्देश्य से किया गया? 3200 एकड़। अनंगपुर बांध किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। अनंगपुर बांध का निर्माण किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। अनंगपुर बांध किस तोमर शासक द्वारा बनवाया गया? अनंगपाल प्रथम। हरियाणा का एकमात्र व सबसे पुराना गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम कौन सा है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है? अनंगपुर बांध। ओखला बैराज कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ओखला बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी। ओखला बैराज का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1874 में। ओखला बैराज से कौन सी दो नहरें निकाली गई हैं? गुड़गांव नहर व आगरा नहर। यमुना तथा उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध। रेणुका बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल। रेणुका बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर। किसाऊ बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना की सहायक नदी टोंस पर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? किसाऊ बांध। लखवार बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। नोट: रेणुका, लखवाड़, व्यासी तथा किसाऊ परियोजनाएं 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। इस परियोजना से उपरोक्त सभी 6 राज्यों को पानी व उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को बिजली आपूर्ति होगी। घग्गर नदी पर शिवालिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले बांध। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे नाले के पानी का इस्तेमाल करने के लिए 7 छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। ये सभी बांध किस जिले में बनाए जाएंगे? पंचकुला। पंचकुला जिले में 7 छोटे छोटे बांध बनाने की योजना है। इसमें प्रस्तावित बांध है छामला चामला बांध, डांगराना दंगराना बांध, दीवानवाला बांध,
कोसांग बांध कहाँ स्थित है? कौशल्या नदी पर पंचकुला में। लाल टोपी बांध कहाँ स्थित है? यमुना नदी पर यमुनानगर में। कृष्णा बांध कहाँ स्थित है? घग्गर नदी पर कुरुक्षेत्र में। जल बहरा बैराज कहाँ स्थित है? मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में। पल्ला बैराज कहाँ स्थित है? यमुना नदी पर फरीदाबाद में। आदिबद्री बांध कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी पर यमुनानगर में। बांधों का शहर के नाम से जाना जाता है यमुनानगर। बावड़ियाँ। तुर्की हमाम स्नानागार व भारतीय कुओं का मिश्रण तालाबों व बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल। 360 बावड़ियों का शहर जाना जाता है पिंजौर। लखीराय बंजारा की बावड़ी कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र के सरगढ़ में। लखीराय बंजारा की बावड़ी ग्रंथों व प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार कितने वर्ष पुरानी है? 500 वर्ष। लखीराय बंजारा की बावड़ी किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक स्थित है? NH-44 GT रोड। लखीराय बंजारा की बावड़ी को किसने बनवाया था? लखीराय बंजारा ने। लखीराय बंजारा द्वारा बावड़ी को किस नदी के तट पर बनवाया गया? सरस्वती नदी के तट पर। जानी चोर की बावड़ी को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? महम की बावड़ी तथा शाहजहाँ की बावड़ी। जानी चोर की बावड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? मुगल काल। जानी चोर की बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया गया? रोहतक के महम में। किस बावड़ी को स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है? जानी चोर की बावड़ी। जानी चोर की बावड़ी में किस भाषा का एक अभिलेख मिला है? फारसी भाषा। जानी चोर की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ के सूबेदार सैयद कलाल ने 1658 से 1659 ईस्वी के बीच। मिर्जा अली का तख्त व बावड़ी कहाँ स्थित है? नारनौल। मिर्जा अली का तख्त व बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर के काल में नारनौल के नवाब मिर्जा अली खान ने। मिर्जा अली का तख्त व बावड़ी इसे क्यों कहा जाता है? इस बावड़ी में संगमरमर का एक तख्त सिंहासन बना है। मिर्जा अली का तख्त व बावड़ी वर्तमान में किसके संरक्षण में है? हरियाणा सरकार। गौस अली शाह बावड़ी किसके शासनकाल में बनवाई गई? फर्रुखसियर। गौस अली शाह बावड़ी कहाँ स्थित है? फर्रुखनगर में। गौस अली शाह बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? 18वीं शताब्दी में गौस अली शाह द्वारा। गौस अली शाह बावड़ी किसके संरक्षण में है? भारत सरकार। पिनगवां की बावड़ी किस जिले में स्थित है? नूंह जिले के पिनगवां में। हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है पिनगवां की बावड़ी। गोल बावड़ी कहाँ स्थित है? फर्रुखनगर में। गोल बावड़ी को किसने बनवाया था? फौजदार खान ने। टोहाना की बावड़ी को और क्या कहा जाता है? सुरंग वाली बावड़ी। टोहाना की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोहाना फतेहाबाद में। टोहाना की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। टोहाना की बावड़ी तक पहुँचने के लिए किसकी सीढ़ियाँ बनी हुई है? कांच की। लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी का निर्माण कौन सी सदी में हुआ? 17वीं शताब्दी में। लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी कहाँ स्थित है? कैथल में। लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? भाई शासकों द्वारा। किसे भाई की बावड़ी नाम से भी जाना जाता है? लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी। हरियाणा के कुंड सरोवर और ताल। पुंडरिक सरोवर पुंडरिक गांव कैथल। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र। नंद सरोवर रेवाड़ी। शामसर सरोवर दादरी। निरपावाल सरोवर खरककला गांव भिवानी। मुर्सी सरोवर सिमाण गांव रोहतक। नागक्षेत्र सरोवर सफीदो जींद। बुआवाला अद्भुत सरोवर झज्जर। विशेष। बुआवाला सरोवर को पक्का करवाने का काम किसने किया था? झज्जर की हाकिम की रूपवती पुत्री बुआ ने। बुआवाला अद्भुत सरोवर को पक्का करने में किसका प्रयोग हुआ है? लाखोरी ईंटों तथा चूना पत्थर की शिलाओं का। बुआवाला अद्भुत सरोवर की विशेष पहचान क्या है? केंद्र में स्थित अष्टकोणीय स्तंभ।
बुआ वाला सरोवर के निकट बुआ ने अपने किस प्रेमी का मकबरा बनवाया था? हसन का मकबरा। बेरी का सरोवर, बेरी झज्जर। कुल्लू वाला सरोवर, बेरी झज्जर। भीमेश्वरी सरोवर, बेरी झज्जर। रामाणी सरोवर, बेरी झज्जर। घांगसर सरोवर, बेरी झज्जर। जानकीदास सरोवर, बेरी झज्जर। बारसर सरोवर, बेरी झज्जर। भीमताल सरोवर, मोरनी पंचकुला। भीमकुंड गुरुग्राम। गौकर्ण तालाब, रोहतक। नौरंगराय तालाब, अम्बाड़ा। पारासर तालाब, करनाल। किशोरीबाई तालाब, होडल पलवल। सती का तालाब, होडल पलवल। हथिनी कुंड, ताजेवाला, यमुनानगर। नागहृदय कुंड, पुंडरीक कैथल। सूर्य कुंड, बिलासपुर, यमुनानगर। गर्म पानी का चश्मा कुंड, सोहना, गुरुग्राम। शोभा सागर तालाब, महेंद्रगढ़। राव तेज सिंह का तालाब, रेवाड़ी। बागवाला तालाब, रेवाड़ी। रानी तालाब, भूतेश्वर मंदिर, जींद। रानी तालाब, अमेठी तालाब, हांसी, हिसार। सरोवरों की ऐतिहासिक नगरी, बेरी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: नौरंगराय तालाब अम्बाड़ा के तट पर पिछले 135 से अधिक वर्षों से वामन द्वादशी का राज्य स्तरीय मेला लगता आ रहा है। किस सरोवर पर वर्ष में 2 बार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गधा मेला लगता है? भीमेश्वरी सरोवर, बेरी। रामनी सरोवर, बेरी के तट पर एक कुआं है जिसे कहा जाता है बांजरों का कुआं। गांगसर शब्द किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? गंगा सागर। कौन से 3 सरोवर एक सांकल के रूप में जुड़े हुए थे? गांगसर, कुलदे तथा बीथलसर। कौन सा सरोवर 7 सरस्वतियों का संगम कहलाता है? सन्निहित सरोवर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस सरोवर को कहा जाता है? सन्निहित सरोवर। किस सरोवर का जल सतयुग से आज तक नहीं सूखा है? पुंडरीक सरोवर। श्यामसर सरोवर चरखी दादरी के निकट ही पांडवों ने अपना शिविर लगाया था। पुंडरीक कैथल में नागहृदय कुंड का निर्माण वर्ष 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी कहाँ स्थित है? ए कैथल, बी यमुनानगर, सी महेंद्रगढ़, डी हिसार। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।